हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13th जेपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो हो चुका है और जल्द जो है 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स 14th जेपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो स्टडी मटेरियल्स को लेकर आ रहा है, बुक्स को लेकर आ रहा है। तो डिस्कस करेंगे कि आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से बुक्स यूज करने चाहिए जिनसे आपको बेहतर तरीके से पढ़ने में सुविधा हो। पहले बात, दूसरी बात, जो मटेरियल्स है वो आपके यूज़फुल हों और एग्ज़ाम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। कई बार क्या होता है, बुक्स और मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हम लोग जमा कर लेते हैं लेकिन उनमें से कोई भी यूज़फुल नहीं होता। आखिरी में हम लोग जो है मटेरियल के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले इग्नोर करना है, नेगलेक्ट करना है। और ये सब चीज़ें आप जितना जल्दी कर पाएंगे और जितना जल्दी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको पढ़ना किससे है, उतना जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप बेस्ट मटेरियल की खोज में घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन बेस्ट फिर आपको मिलेगा नहीं। अंततः क्या होगा कि आपके पास जो भी था उससे भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जब आप जेपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग मेनली 14th जेपीएससी के रिगार्डिंग जो बेस्ट बुक हैं, बुक्स तो देखिए किसी भी 14th जेपीएससी हो, 13th जेपीएससी हो, कोई भी जेपीएससी रहा हो या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए पीसीएस लेवल के लिए ही जो बुक हैं वही बुक मैं बेस्ट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से बेहतर बुक कोई नहीं मिलेगा। तो आपको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी अब जो है मार्केट में है नहीं और नया एनसीईआरटी में वो बात नहीं है जो पुराने एनसीईआरटी में था और चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है इधर उधर कर दिए गए हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाता है तो आप वही परचेज कर लें मार्केट से। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, या फिर आप सेपरेटली जो है खरीद सकते हैं उन्हीं राइटर्स के बुक्स जो अलग अलग पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश होते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो प्राचीन भारत या फिर एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये खरीदना है, मतलब इंडियाज एंसेंट एंड पास्ट। ठीक है, तो ये जो आपको प्राचीन भारत का किताब खरीदना है ये आर.एस. शर्मा का खरीदना है, आर.एस. शर्मा का। ठीक है, ये जो बुक है ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है भारत का प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में नाम है इंडियाज एंसेंट पास्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आर.एस. शर्मा का जो एंसेंट हिस्ट्री है भारत का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिडाइवल या मध्यकालीन भारत के लिए। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना है सतीश चंद्रा से। सतीश चंद्रा जी की जो बुक है उससे पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया आपका एंसेंट, ये हो गया मिडाइवल और ये होगा मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप लोगों को बिपिन चंद्रा के किताब से पढ़ना है। ठीक है, ये जितना चीज आप ध्यान रखेंगे, बिपिन चंद्रा जी के किताब से पढ़ना है। क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है तो आप ये जो बुक्स हैं ये अभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का सवाल होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये स्पेक्ट्रम से पढ़े तो कैसा होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन सब बुक की खास बात क्या है ये अगर आप समझेंगे तो इन बुक्स में आपको इंसिडेंट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ उसके कोज भी मिलेंगे और उन कोज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और ये सभी राइटर्स जो अपने आप में रिनॉन्ड हैं, काफ़ी ख्याति प्राप्त राइटर्स हैं और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखने का काम भी किया है, तो इनके पास इनफ एक्सपीरियंस है। तो आप इन सभी किताबों को ज़रूर पढ़ें। यदि आप पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जो बुक्स है ये पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि इनसे आपको इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ उसके कोच के बारे में भी पता चलता है। एनसीईआरटी सार संग्रह वगैरह ये वो सब पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मेंस में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं करेगा। और ध्यान रखिए, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग करके। ठीक है,
तो आपको एक ही बार में, अभी आपके पास समय है तो आप एक ही बार में कोशिश करें, एक प्रॉपर अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं और साथ ही साथ बुक्स को अच्छे से पढ़ें। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। देखिए स्पेक्ट्रम नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में के लिए आप इसे बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं और इसमें भी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई हैं और ये बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, बिपिन चंद्रा की जगह में आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में ये भी पुस्तक अवेलेबल है। तो उसके बाद बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो है इग्नू मटेरियल्स। इग्नू का मटेरियल्स अगर आप इन सभी बुक्स को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको बुक सिखा सकता है वो मटेरियल्स या फिर नोट्स वगैरह या कोचिंग के नोट्स नहीं सिखा सकते, ठीक है। आप जब ये बुक पढ़ेंगे तभी आपको एहसास होगा कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे थे और आपको आंसर राइटिंग में क्यों जो है प्रॉपर पॉइंट्स या टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे। इग्नू के मटेरियल की बात करें तो आप जो है तो इग्नू की मटेरियल्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं और ये नो डाउट फ्री भी अवेलेबल है इंटरनेट में, ठीक है। हालांकि आपको मोबाइल में बहुत से लोग जो है लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं, टैब्स में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर किसी के पास मटेरियल होगा, अपने आसपास पता करें, कोई अगर इग्नू से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा होगा हिस्ट्री से तो उनके पास ये नोट्स अवेलेबल होंगे या फिर आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंटरनेट में ये जो है बिल्कुल फ्री अवेलेबल है इग्नू की तरफ से ही और इनका मटेरियल जो है, इनका जो स्टडी मटेरियल है काफ़ी क्रिप्स होता है, ठीक है ना। और आप चाहे तो ब्रीफली जो है पूरा हिस्ट्री जो है पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज। कई बार तो ऐसा मैंने देखा है, ठीक है ना, मैं खुद जो है इग्नू मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा रेफ़र करता हूँ कि टू दी पॉइंट आपको जो सिलेबस में लिखा हुआ है जेपीएससी का, ठीक है, वही सेम चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट इग्नू के मटेरियल में भी मिल जाता है और उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कंक्लूजन या समरी के रूप में चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कंक्लूड किया जाता है। तो आप इग्नू के मटेरियल नो डाउट जो है देख सकते हैं। अगर आपको बुक्स अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है तो एक बार आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग बुक्स ज़रूर पढ़ें, जो बुक्स सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो प्रैक्टिस, हिस्ट्री का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ भी आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ भी आते हैं, चाहे वो पीटी में हो चाहे मेंस में हो। मेंस में आपको हिस्ट्री के 10 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं और ये 10 एमसीक्यू हैं, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 मार्क्स जो है आपका कैरी करेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स। हिस्ट्री जो होता है पेपर 3 में 100 मार्क्स का होता है ना, तो ये कैरी करेगा आपका 20 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो मार्क्स हैं ये आपके मेंस को क्लियर करने में भी हेल्प करेंगे। तो नो डाउट आप हिस्ट्री का जो एमसीक्यूज़ है वो कहाँ से लगाएंगे, घटना चक्र से, ठीक है। घटना चक्र के अलावा कहीं से आपको नहीं लगाना है, एनफ क्वेश्चन है इसमें और सही तरीके से अरेंज करके है और सारे चैप्टर्स भी ये लगभग कवर कर ही लेता है। तो घटना चक्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज है, जिसमें आप मेंस लिखना चाहते हैं या फिर पीटी देना चाहते हैं, पीटी में तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बायलैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेंस अगर आप देना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज आप प्रीफर करते हैं तो नो डाउट आप उसी लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ लगाएं घटना चक्र के बुक से, ठीक है। और आपको हिस्ट्री में कोई भी काम ज़्यादा नहीं करना है। तो मटेरियल के प्रति जो है एकदम निधड़क रहें, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूँ, कोचिंग नोट्स, कई लोगों का सवाल होगा कोचिंग नोट्स रेफ़र करें कि नहीं। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि कोचिंग नोट्स जो है उसमें कमी क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। बाकी फ़ायदे तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके मिल जाता है चीज़, एक ही जगह सारा चीज़ लिखा रहता है, तो नो डाउट बढ़िया होता है कोचिंग नोट्स। लेकिन क्या कमी होता है वो मैं बताता हूँ। पीटी के लिए ये चीज़ ठीक है, पीटी के लिए आप ज़रूर जो है कोचिंग नोट्स रेफ़र करें। मेंस के लिए क्या प्रॉब्लम होता है, मेंस के लिए जो इमोशन होता है, ठीक है ना, जो कॉज होता है, जो उसका आउटपुट होता है या फिर कह सकते हैं जो रिजल्ट निकलता है, वो सब जो है वर्ड्स में होता है और इन वर्ड्स को जो है छोड़ दिया जाता है। जैसे कि किसी कॉज के लिए, ठीक है ना, किसी कॉज के लिए मान के चलिए 10 रीजन हैं, अभी 10 रीजन को डिटेल में ना समझा करके क्या किया जाता है, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके 2 लाइन 3 लाइन में ही बस पॉइंट वाइज छोटे छोटे वर्ड्स में जो है समझा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है ना,
आप जब इसको आंसर राइटिंग करेंगे तो हो सकता है आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना कर पाए, ठीक है। और यही चीज़ बुक्स में क्या होता है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी कंजूसी के समझाया हुआ रहता है, क्योंकि कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उनको तो पतला भी बनाना है ताकि स्टूडेंट भाई खरीदे कि पतला नोट्स है। स्टूडेंट को आता है, एक हॉबी होता है कि हमको पतला नोट्स बहुत अच्छा लगता है, इतना इतना लिखा हुआ है कैसे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ आपको बुक्स में जो है काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिल जाती है, और इसी की वजह से जो है जो लोग बुक्स रेफ़र करते हैं उनके पास राइटिंग स्किल जो है ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से होती है। साथ ही साथ रेफरेंस, कोचिंग के मटेरियल में कई बार रेफरेंस को छोड़ दिया जाता है, और ये जो रेफरेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे। तो वही बुक्स में आपको प्रॉपर रेफरेंस मिलता है। कई बार तो एक एक पेज जो है रेफरेंस से भरा पड़ा रहता है, तो जब आप रेफरेंस देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको बुक का नाम मिलेगा, राइटर का नाम मिलेगा, वो सब जब आप मेंशन करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में तो नो डाउट ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वजह से आप बुक्स को रेफ़र करें तो हिस्ट्री के इन सारे बुक्स को जो मैंने अभी बताए वो सारे बुक्स अब रेफ़र कर सकते हैं। सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्नवाल जी का वो आता है, वो पीटी के लिए यूजफुल है, ठीक है ना। आप पीटी के लिए या वनडे एग्जाम के लिए उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप बुक्स पढ़ने में ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट कराएं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और आप एनसीईआरटी जो है अभी फ़िलहाल जो स्कूल कॉलेजों में चल रहा है एनसीईआरटी, ठीक है ना, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी बुक में ना ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका कोई एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो काफ़ी आपको 6 to 12 का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि उतना मतलब कि आपको अभी कंक्लूड करने में समय लग जाएगा काफ़ी, क्योंकि मैंने देखा है अभी जो एनसीईआरटी चल रहा है 6 to 8 तो ठीक है ना, लेकिन इधर जो 9 से लेकर 12 तक है इसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन के साथ दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढने में समझने में उसको काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप जो प्रॉपर बुक्स होती हैं वो ही रेफ़र करें। ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताबें थी, ओल्ड एनसीईआरटी पता नहीं क्यों उसे चेंज कर दिया गया, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं सब बुक्स को आप रेफ़र करें, ठीक है। तो चलिए आज हिस्ट्री की बात की, किसी दिन हम लोग सारे जो है एक एक करके सब्जेक्ट की बात कर लेंगे, ताकि आपका सारा पेपर 3 से पेपर 5 और 6 भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। पेपर 3, 4, 5 और 6 ये जो है जीएस के जो 4 पेपर हैं ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।